हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं मैटप्लॉटलिब की सीरीज़ और आज हमको देखना है हिस्टोग्राम के बारे में। हिस्टोग्राम आपने ज़रूर स्कूल में पढ़ा होगा। हिस्टोग्राम बेसिकली एक ऐसा चार्ट है, एक डायग्राम है जिसके थ्रू हमें फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आता है। तो हमारे पास कुछ डेटा है और हमें एक इंटरवल में वो डेटा कितनी बार आ रहा है इसके बारे में जानकारी चाहिए और वो जानकारी को हम हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए जो फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे उसका नाम है हिस्ट। और इसको कैसे यूज़ करते हैं, आइए सीधे कोडिंग पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखे हुए हैं हमेशा की तरह। सबसे पहले पाई प्लॉट को इंपोर्ट किया है, दूसरा फिर मैंने नम पाई को इंपोर्ट किया है। पाई प्लॉट को हम PLT नाम से जानेंगे और नम पाई को हम NP नाम से जानेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ज़रूरत है कि मेरे पास डेटा हो और डेटा ऑब्टेन करने के लिए मैं नम पाई का यूज़ करूँगा। NP डॉट मैं रैंडम मॉड्यूल को यूज़ कर रहा हूँ जिसके पास एक नॉर्मल फंक्शन होता है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होता है। इसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स हम लोग पास करते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होता है किस वैल्यू के अराउंड आपको रैंडम वैल्यूज़ जनरेट करनी है। मैंने कहा 200 के अराउंड आप रैंडम वैल्यूज़ जनरेट कर दो। डेविएशंस कितना चाह रहे हो आप, तो मैंने कहा 10-10 का डेविएशन चाहिए और टोटल 100 वैल्यूज़ में जनरेट करवाना चाहता हूँ। ठीक है भाई, आप चाहें तो प्रिंट करा के ये पता भी कर सकते हैं कि क्या वैल्यूज़ जनरेट हुई हैं, क्योंकि ये रैंडम नंबर्स जनरेट होंगे और ये फ्लोट टाइप की वैल्यूज़ होंगी। अब यहाँ पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये हिस्टोग्राम कैसा बनेगा। तो हिस्टोग्राम PLT के पास यानी पाई प्लॉट के पास एक फंक्शन है हिस्ट नाम से और उसके अंदर आपको ये x पास कर देना है, दैट्स इट। और PLT डॉट शो और आपका हिस्टोग्राम बन के तैयार हो गया। सिंपली इस कोड को हमें रन करना है। ये मैंने रन किया। आप देखें पहले तो यहाँ पर ये 100 वैल्यूज़ जो जनरेट हमने करवाई हैं, एक एक वैल्यू को आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। थोड़ा जूम करके पॉज करके यहाँ पे जो वैल्यूज़ जनरेट हो रही हैं वो 200 के आसपास की वैल्यूज़ हैं। आप देखें छोटी से छोटी वैल्यू जो इसमें दिखाई दे रही है, मुझे 179 भी दिख गया है। तो 179 शायद सबसे छोटी वैल्यू होगी, अगर मैं ठीक हूँ तो 177 भी मिल गया है जो कि और छोटी वैल्यू है। तो करीब करीब 170 से बड़ी वैल्यूज़ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। और ऐसे बड़ी से बड़ी वैल्यू को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो 223 मेरे को दिख चुका है एंड इतनी सारी वैल्यूज़ हैं। 223 से बड़ी वैल्यू अभी तक तो मुझे नहीं दिखाई दी है। 200 यस, 223 से बड़ी वैल्यू मुझे नहीं दिखाई दी, तो वो सबसे बड़ी वैल्यू। तो इस रेंज में वैल्यूज़ जनरेट हो गई। अब हम डायग्राम को भी देख लें कि डायग्राम किस तरीके से बना है। तो ये डायग्राम बना हुआ है जो डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। यहाँ पे बीच में कुछ गैप नज़र आ रहा है, इसका मतलब इस रेंज में कोई वैल्यू जनरेट नहीं हुई होगी। नीचे आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं, क्योंकि 170 से बड़ी वैल्यूज़ मिल रही हैं और 223 तक जा रही हैं, तो ये देखिए 180 के थोड़ा पहले तक है और 220 के बाद तक है x एक्सिस में। और इसकी हाइट बता रही है कि जितनी ज़्यादा हाइट है उस इंटरवल में उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है। अब यहाँ पर ये जो बार ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसके आप कलर को भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कलर भी सेट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कलर, और कलर की वैल्यू मैंने कर दी है रेड। और फिर हम इसको चला के देखते हैं। अब ये मैं प्रिंट फंक्शन हटा देता हूँ सो दैट कि ये प्रिंटिंग इतनी ना हो, और ये मैंने रन कर दिया। अभी आप देखेंगे कि जो ग्राफ हमारा बना है हिस्टोग्राम, वो रेड कलर से इसके बार्स बने हुए हैं। अब इसमें आप चाहें तो इनकी विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर विड्थ को कंट्रोल करना है तो आप ये विड्थ फंक्शन को यूज़ करिए और विड्थ फंक्शन की वैल्यू जैसे मैंने दे दी है 2। तो ये रन भी करना पड़ता है। चलिए, ये रन कर दिया। ये इस तरीके से इंटरवल के बारे में बता रहा है। तो एक एक इंटरवल में कितने फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर पता चल रही है। तो बहुत ही सिंपल है। आप बाकी टाइटल वगैरह जैसे सेट करते आ रहे हैं वैसे ही सेट करना है, कुछ भी अलग नया नहीं है। ये था हिस्टोग्राम। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट देकर बताइए कैसे लग रहे हैं आपको वीडियोस। और यदि आपने अभी तक पाइथन नहीं सीखा है, आपने नमपाई नहीं सीखा है और इस प्लेलिस्ट के वीडियोस को भी शुरुआत से नहीं देखा है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहीं से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन एक बार डिस्क्रिप्शन को अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।